हेलो डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट नंबर 2 द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मींस एटम का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम की संरचना कैसे होती है। चैप्टर नंबर 3 में आपको बताया गया व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल, व्हाट इज कंपाउंड। ठीक है, तो अभी तक एटम की संरचना कैसी होती है कोई फिक्स नहीं है। ठीक, अब उसके बाद जो साइंटिस्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जे जे थॉमसन ने जो आए और उन्होंने एक मॉडल दिया और उनके मॉडल को क्या कहेंगे, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो इन्होंने क्या किया, थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रिसमस पुडिंग का एग्जांपल लिया। क्रिसमस पुडिंग, तो जिस तरह से क्रिसमस पुडिंग होता है उसी तरह से क्या होता है कि ये क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। मींस उसी तरह से एटम का जो स्ट्रक्चर भी होता है सेम जैसे क्रिसमस पुडिंग होता है। अगर आपको क्रिसमस पुडिंग नहीं समझ में आ रहा है क्रिसमस पुडिंग क्या होता है, तो दूसरा एग्जांपल इन्होंने बताया। वो दूसरा एग्जांपल क्या है, वाटरमेलन। क्या है वो, वाटरमेलन। तो जिस तरह से वाटरमेलन होता है, जिस तरह से वाटरमेलन की स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से जो किसी एटम का जो स्ट्रक्चर होता है कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। इन्होंने बताया कि किसी भी वाटरमेलन का जो रेड पार्ट होता है, जो एडिबल पार्ट होता है, जो खाने वाला भाग होता है, वो क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन होता है। वो पॉजिटिवली चार्ज क्या होता है, वो प्रोटॉन होता है। और जो उसमें सीड होते हैं, जो उस रेड पार्ट में क्या होते हैं, सीड होते हैं, जो सीड धंसे होते हैं, उन्होंने उसके क्या बताया जे थॉमसन ने, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक उसी तरह से स्ट्रक्चर जो होता है एटम का सेम वैसे ही होता है जिस तरह से वाटरमेलन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर यह मॉडल देने के बाद इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया, जो जे थॉमसन ने जो एटम का जो मॉडल बताया, ठीक है, इसके लिए इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज जब 35 ईयर के तभी इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, कब, 1906 ईयर में इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए, मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो एटम का जो इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया कब, 1906 में। किसको, जे थॉमसन प्रपोज दैट, इन्होंने क्या प्रपोज किया, फर्स्ट आयन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज। इन्होंने बताया कि आयन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, जो एटम बना हुआ किससे, पॉजिटिवली चार्ज से बना हुआ है। एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी जो है, जो एटम है उसमें पॉजिटिवली चार्ज से बना हुआ है और उसमें इलेक्ट्रॉन भी चारों हैं। सेकंड, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। मींस किसी भी एटम में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल अमाउंट। मींस दोनों क्या है, इक्वल है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है, मींस पॉजिटिव मींस प्रोटॉन एंड नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में जो है इक्वल अमाउंट में है, बराबर है। सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जिससे एटम क्या है, न्यूट्रल है। जिससे एटम क्या है, न्यूट्रल है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। ऑल्दो थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, थॉमसन ने क्या किया, एक्सप्लेन किया कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। इन्होंने एटम क्या बताया कि न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं। The result of the experiment carried out by the other scientists, इसके जो रिजल्ट दोनों हमें बताया कि पॉजिटिवली और चार्ज और नेगेटिवली चार्ज दोनों पाए जाते हैं, जिससे एटम क्या है, न्यूट्रल है। और इसी को जो दूसरे साइंटिस्ट ने भी क्या किया, इसको एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि साइंटिस्ट जो है इनके जो आंसर से जो है सेटिस्फाइड नहीं थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो है और एक्सपेरिमेंट किया। दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने और एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद फिर क्या है, एक्सप्लेन किया दिस मॉडल एज वी विल सी द बिलो। ठीक है, मींस जो उन्होंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो बता नहीं पाए इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में या उसके बाद एटम के बारे में, जिससे उनकी थ्योरी फ्लॉप हो गई। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए उनका नाम क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट आए तो ये हो गया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जो इनकी जो थ्योरी यहाँ पे जो है कि यहाँ पे क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। उसके बाद जो दूसरे साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, रदरफोर्ड ने क्या किया, एटम का जो है मॉडल दिया, इसका स्ट्रक्चर बताया रदरफोर्ड ने।
देखिए इन्होंने क्या बताया कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज्ड विदिन एन एटम। रदरफोर्ड बहुत ही इंटरेस्टेड थे, बहुत ही ज्यादा जानना चाहते थे कि कैसे ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी इलेक्ट्रॉन एटम में कैसे प्रेजेंट होता है, कैसे उपस्थित होता है, कैसे पाया जाता है इलेक्ट्रॉन किसमें, एटम में। ठीक है, उन्होंने क्या किया उसके बाद फिर रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। इन्होंने इसके लिए क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल वेयर द मेड टू द फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। उसके लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल लिया, में सोने की पतली जो है पन्नी लिया इन्होंने, कह सकते हैं गोल्ड फॉइल लिया। क्यों लिया गोल्ड फॉइल, क्यों लिया, क्योंकि वो बहुत ही पतला मिल सकता है। गोल्ड फॉइल बहुत पतला जो उससे मिल जाए, इसलिए उन्होंने गोल्ड फॉइल लिया। और उस पे क्या किया, अल्फा किरणों की क्या किया, बमबारी करवाया। अल्फा किरण कौन से, अल्फा बीटा गामा जो रेज होते हैं, इन्होंने अल्फा किरणों की गोल्ड फॉइल पे क्या किया इन्होंने। ठीक है, आगे उसके बाद क्या होगा कि ही सिलेक्टेड गोल्ड फॉइल, उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही को सिलेक्ट किया, मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज ही वांटेड एज ए थिन लेयर एज ए पॉसिबल, क्योंकि गोल्ड से जितना ज्यादा पॉसिबल होगा उतना ज्यादा वो पतला लेयर बना सकते हैं, और किसी एलिमेंट से उतना पतला लेयर नहीं बन सकता, उतना पतला नहीं बन सकता है जितना गोल्ड से बनाया जा सकता है। इसलिए इन्होंने गोल्ड को ही सिलेक्ट किया। गोल्ड को सिलेक्ट किया किसके लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आगे दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थे। 1000 एटम बहुत ज्यादा, वो क्या था, पतला था। ठीक है, 1000 एटम्स के लगभग बराबर होगा। ठीक है, आगे अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन, जो अल्फा पार्टिकल है वो किससे चार्ज था, हीलियम आयन से। किससे, हीलियम आयन से जो अल्फा पार्टिकल क्या चार्ज था। सिंस दे हैव मास ऑफ 4 यूनिट, जो मास होता है हीलियम का कितना मास होता है, 4 यूनिट। द मास ऑफ हीलियम 4 यूनिट, द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव ए कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी। क्यों उन्होंने हीलियम लिया, क्योंकि उसका जो एनर्जी क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही एनर्जी स्ट्रांग होता है। इसीलिए उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, हीलियम को सिलेक्ट किया। It was expected that the alpha particle would be deflected by the subatomic particle in the gold mass. In the gold atom, since the alpha particle were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection. ठीक है, जैसे इन्होंने क्या लिया, गोल्ड फॉइल ठीक है, गोल्ड फॉइल इन्होंने लिया और इसमें क्या किया, अल्फा हीरो इन्होंने क्या किया, बौछार करवाया। अल्फा हीरो की क्या किया, बौछार करवाया। जिसके बाद रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट जो आया क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ठीक है, कि बहुत से अल्फा रेज जो थे, मींस बहुत से अल्फा रेज ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से जो है सीधे क्या हो गए, आर पार हो गए, मींस जो है सीधे जो निकल गए, बिना डिफ्लेक्टेड हुए, बिना मुड़े, बिना घूमे, क्या हुए, वो सीधे जो आर पार जो है निकल गए। बहुत से ऐसे जो है अल्फा किरण थे। और उसके बाद क्या होगा कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा रेज ऐसी थी, ठीक है, जो वहां से क्या हुआ, जाने के बाद फिर वो वापस कुछ एंगल बना करके जो वापस जो है रिटर्न हो गए। कुछ दूर जाने के बाद वहां पे टकरा करके वो वापस कुछ एंगल बना करके जो वापस जो है दूसरे वे पे लौट जाते हैं। ठीक है, एंड सरप्राइजिंग 1 आउट ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू द रीबाउंड। लगभग 12,000 अल्फा पार्टिकल में से 12,000 अल्फा पार्टिकल में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा हुआ कि वो वहां से जा करके पुनः, ठीक है, उसी वे पे फिर वापस आ जाता है। ठीक उसी वे पे जैसे गया फिर वैसे रिटर्न हो गया। ठीक उसी वे पे, ना कोई एंगल बनाया, ठीक है, ना घुमा, क्या वो सीधा वो उसी पे फिर वापस आ गया। लगभग 12,000 रे में से 1 रे जैसा हुआ। ठीक है,
In the words of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch cell piece of tissue paper and it comes back and hits you. ठीक है, ये इससे इन्होंने क्या पता लगाया कि जो यहाँ पे कुछ रेज जो है सीधे आर पार जो निकल जाती है, इसका मतलब हुआ एटम का कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या है, एम्प्टी है। कुछ ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे क्या होता है, एम्प्टी होता है। कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं, कुछ वहाँ पे ऐसे हार्ड पार्टिकल होते हैं जिससे वो टकरा करके वापस यहाँ पे लौट जाते हैं। और कुछ ऐसे पार्ट है जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस, जिससे वो आर पार नहीं जा पा रहे हैं, फिर वापस वहीं से रिटर्न हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड को जो है इसके लिए क्या है, नोबेल प्राइज दिया गया है। तो इसके बारे में जो बताने के लिए किसी नोबेल प्राइज कब 1908 में 1908 में इनको क्या किया गया, नोबेल प्राइज दिया गया। किसके लिए, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ दोनों क्या होता है, न्यूक्लियस है जो यहाँ पे हार्ड पार्ट के लिए इसको क्या बताया गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से टकरा करके ये रेज जो है वापस यहाँ पे लौट जाते हैं। इस न्यूक्लियस की इन्होंने खोज किया। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, रदरफोर्ड। तो न्यूक्लियस के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया नोबेल प्राइज, 1908 में दिया गया। ठीक है, अब आगे उसके बाद क्या है, लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड to understand the implication of this experiment. Let a child stand in front of a wall. जैसे कोई एक चाइल्ड है, कोई एक बच्चा है, अगर किसी वॉल के सामने वो स्टैंड हो गया, किसी दीवार के पास अगर वो स्टैंड हो रहा है, ठीक है, with his eyes closed, अपनी आंखें वो बंद कर ले रहा है, आंखें बंद करके दीवार के पास अगर वो स्टैंड हो रहा है, let him throw the stone at the wall from a distance. कुछ दूर से अगर उस दीवार पे क्या कर रहा है, वो पत्थर फेंक रहा है। ठीक है, खड़े होकर ये कुछ दीवार को क्या कर रहा है, स्टोन अगर फेंक रहा है, he will hear a sound when each stone strike the wall. तो वो क्या करेगा, कुछ साउंड जो अपने कानों से सुनाई देता है, कुछ साउंड जो है अपने कानों से वो सुन रहा है, सुन सकता है। जब वो पत्थर जो फेंकेगा दीवार पे, तो दीवार जब जाके उस पे टकराएगा, दीवार से वो पत्थर जाके टकराएगा, जिससे क्या होगा, उसको कुछ साउंड जो है सुनाई देगा। ठीक है, इफ ही रिपीट दिस 10 टाइम, अगर आप इसको रिपीट करोगे बार बार 10 टाइम 20 टाइम, अगर आप इस यही एक्टिविटी अगर आप रिपीट करते रहेंगे तो क्या होगा, ही विल हियर द साउंड 10 टाइम्स। तो उसको वो साउंड कितनी बार सुनाई देगा, 10 टाइम सुनाई देगा। मींस अगर 10 टाइम आप करें तो आपको साउंड 10 टाइम सुनाई दे रहा होगा। बट इफ ए ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो द स्टोन एट ए बार्ब्ड वायर फेंस, ठीक है, इफ अगर ये जो है ब्लाइंड फोल्डेड, ब्लाइंड मींस क्या होता है, अंधा, ब्लाइंड मींस क्या होता है, अंधा, ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो द स्टोन वर, ठीक है, अगर वो पत्थर अगर फेंक रहा है तो क्या होगा, कहाँ पे, बार्ब्ड वायर पे, जहाँ पे वायर हो, किसी वायर पे, ठीक है, तार पे, अगर खुले तार पे अगर वो फेंक रहा है तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द स्टोन वुड नॉट बी हिट द फेंसिंग एंड नो साउंड वुड बी द हियर। तो क्या होगा, कुछ स्टोन जो होगा सिर्फ उस अगर वायर पे अगर टच करेगा तो क्या होता है, फिर उसको साउंड सुनाई देगा, अगर नहीं टच करेगा तो क्या होगा, नहीं सुनाई देगा। अगर वो पत्थर दीवार पे फेंक रहा है तो उसका साउंड उसको सुनाई दे रहा है, बट अगर वायर पे अगर फेंक रहा है तो अगर वायर से नहीं टकरा रहा तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस व्हिच अलाउ टू द स्टोन टू द पास थ्रू देम। क्यों ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा वहां पे गैप है, क्या है, गैप है, जो पत्थर और जो वहां पे वायर है इसके लॉट ऑफ गैप, दूर से ही पत्थर कुछ गुजर जा रहे हैं जिससे वो टकरा नहीं रहे, जिससे आपको साउंड नहीं सुनाई दे रहा है। अगर वो टकरा रहा है तब आपको साउंड सुनाई देगा, नहीं टकराएगा तो नहीं सुनाई देगा। ठीक है, फॉलोइंग ए सिमिलर रीजन रदरफोर्ड कंक्लूड फ्रॉम ए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट किया, क्या कंक्लूजन निकाला, क्या उसका रिजल्ट निकला। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, कुछ ऐसे स्पेस थे जो एटम के अंदर, कुछ ऐसे स्पेस थे जो कैसे थे, एम्प्टी थे, मींस खाली थे। बिकॉज, क्यों खाली, कैसे पता चला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड कॉइल विदाउट गेटिंग द डिफ्लेक्टेड, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल जो सीधे आर पार निकल जा रहे हैं। इसका मतलब वहां पे क्या था कि कुछ जो है एटम में क्या होता है, कुछ खाली जगह होता है, कुछ जो एम्प्टी स्पेस होते हैं जिससे वो अल्फा रे जो है बाहर निकल जाता है।
सेकंड क्या है, वेरी फ्यू पार्टिकल वेयर डिफेक्टेड, मींस सिर्फ कुछ ही पार्टिकल जो है डिफेक्टेड हुए, मींस अपने बेस से थोड़ा सा हटे, विचलित हो गए, सिर्फ कुछ ही ऐसे पार्टिकल फ्रॉम देयर द पाथ, मींस अपने रास्ते से जो हटे, इन साइडिंग दैट द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द एटम ऑक्युपाइज वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज है वहां पे बहुत कम पाया जा रहा है। ठीक है। थर्ड, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेयर डिफेक्टेड बाय द 180 डिग्री, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल भी थे जो 180 डिग्री का एंगल बना करके वहां से रिटर्न हो जाते हैं, एंड इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर द कंसंट्रेटेड इन द वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ठीक है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम मींस बहुत कम वॉल्यूम यहाँ पे एटम के अंदर जो है किसका, जो वहां पे क्या है और भी कुछ पॉजिटिवली चार्ज जो है। From the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10.5, radius of the nucleus, जो रेडियस है किसका, न्यूक्लियस का, वो कितना है 10 पावर 5, 10 का जो 10 पावर 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, लेस है 10 पावर 5 जो टाइम लेस है किससे, एटम से, किसका, एटम, 10 पावर 5 जो है 10 पावर 5 टाइम्स जो इसका न्यूक्लियस है वो क्या है, कम है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो 10 पावर 5 टाइम्स क्या है, लेस है इससे, एटम से। ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, इन्होंने क्या दिया फिर, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। आगे, which had the following feature, जो उसकी कुछ following feature थी, कुछ विशेषताएं थी, क्या विशेषताएं हैं, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम का फर्स्ट क्या है, there is a positively charged center in an atom called the nucleus, जो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम जो रदरफोर्ड ने बताया, उन्होंने क्या बताया इसमें फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो एटम होते हैं वो कहां पे होते हैं, वो सेंटर में होते हैं, किसी भी एटम में जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं वो कहां पे होते हैं, सेंटर में होते हैं, और उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, दीज आर न्यूक्लियस, वो क्या है, न्यूक्लियस, मींस न्यूक्लियस कहां पे होता है, सेंटर में होता है। Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus, ठीक है, जो उसका सभी का जो मास होता है एटम उस पे डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियस पे। The electron revolve around the nucleus in the circular form, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, राउंड लगाते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं, किसके चारों ओर घूमते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, कंटिन्यू जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। The size of the nucleus is very small, और उन्होंने क्या बताया, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, अगर हम एटम से अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइज ऑफ न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है देन द साइज ऑफ एटम। ठीक है, ये हो गया रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इनकी कुछ कमियां भी थी, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ड्रॉबैक इनकी भी कुछ कमियां थी, थॉमसन की कुछ कमी थी, इनकी भी कुछ कमियां, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। इनकी क्या कमियां थी, देखिए कि इनकी ये कमी थी, इन्होंने बताया, कभी आपको इसके बारे में बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा जो है न्यूक्लियस के पास क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, कंटिन्यू चक्कर लगा रहा है। तो इनसे अगर जब पूछा गया, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू यहाँ पे क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, कंटिन्यू क्या करेगा, घूम रहा है, तो क्या होगा, एक समय ऐसा है उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, एनर्जी उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो क्या होगा, आगे की गिर जाएगा, हाँ भी न्यूक्लियस भी गिर जाएगा, न्यूक्लियस में क्या होगा, गिर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एटम क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब इनसे पूछा गया ये कैसे होगा, ये तब उसके बाद रदरफोर्ड जो इसको बताने में क्या हुई, असफल रहे, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी में इनकी क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ द मॉडल, ठीक है, जो है इसको में क्या हो गया, असफल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने बताया इसके बारे में, क्या कौन साइंटिस्ट है, उसके बाद बोर मॉडल, उसके बाद कौन है, नील बोर। इनकी थ्योरी क्यों फ्लॉप हो गई थी रदरफोर्ड, क्योंकि जब इन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के चारों कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है, तो घूम रहा है तो क्या होगा, जब घूम रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी, न्यूक्लियस में गिरेगा, गिर जाएगा, क्या होगा, कोई भी एटम क्या होगा, टूट जाएगा।
डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाएगा, फिर उसका स्ट्रक्चर कहाँ पर रहेगा। ठीक है, इसलिए इनका थ्योरी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया, क्योंकि इसको नहीं एक्सप्लेन किया कि कैसे ये हो रहा है, इसलिए इनकी थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आपको बताएंगे बोर मॉडल ऑफ एटम, बोर मॉडल ऑफ एटम। ओके, नेक्स्ट